डॉक्टर। आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां। आपने वो कहावत तो सुनी ही होगी, देयर इज नो पेन विदाउट गेन। लेकिन इस पेन का इलाज क्या है? सवाल मामूली है, लेकिन इतना भी नहीं कि आप इसे नजरअंदाज कर दे, क्योंकि अगर आप भी इसी पेन में पेन किलर का इस्तेमाल करते हैं तो जरा संभल जाइए। आसान है, शरीर में कहीं भी दर्द हो तो पेन किलर ले लो। नाम ही पेन किलर है तो आपके पेन को तो तुरंत ही खत्म कर देगी। तो आज का हमारा हेलो डॉक्टर एक तरह से हमारे सभी लिसनर्स के लिए आई ओपनर साबित होगा। आई ओपनर इसलिए क्योंकि हर दर्द की दवा पेन किलर को समझने वाले कहीं कोई गलती तो नहीं कर रहे। अगर हाथ, पैर, सिर या फिर शरीर में कहीं और भी दर्द होता है तो आप सबसे पहले अपने पास पेन किलर ढूंढते हैं और उसे खाकर आपको दर्द में आराम भी मिल जाता है। लेकिन आपने कभी न कभी तो सोचा ही होगा, इंस्टेंट असर दिखाने वाली जो पेन किलर है परमानेंट आपकी बॉडी को कितना डैमेज पहुंचा सकती है। मेरे इन सभी बातों के बाद आपके मन में अब कई तरह के सवाल भी आ रहे होंगे। तो आज के एपिसोड में आपके सारे सवाल के जवाब मिलेंगे और सुझाव भी कि पेन किलर से जितना जल्दी हो सके कैसे दूरी बना ही ले। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ खुशबू कुमार और आप सुन रहे हैं आज तक रेडियो पर हेलो डॉक्टर। और आज हमारे साथ हैं डॉक्टर समीर भाटी, जो स्टार इमेजिंग एंड पैथ लैब के डायरेक्टर हैं और जाने माने पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट भी। आज इनसे ही बात होगी पेन किलर्स के लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म इफेक्ट्स पर और कुछ आपके कंफ्यूजन्स को भी दूर किया जाएगा, जैसे पीरियड्स में पेन किलर लें या ना लें, प्रेग्नेंट है तो पेन किलर से कैसे दूरी बनाएं। तो शुरू करते हैं। सर, सबसे पहले आज शुरुआत इस क्वेश्चन के साथ मैं करती हूँ कि पेन किलर्स जो जब मन किया तब हम लोग खा लेते हैं, क्योंकि वो ऐसा रिलीफ ही, इंस्टेंट रिलीफ हमें पहुंचाता है। लेकिन जब पेन किलर्स जाते हैं, ये जो इंस्टेंट रिलीफ हमें मिलता है पेन किलर्स की वजह से, तो इसी से सवाल ये है कि ये पेन किलर्स जो है काम कैसे करते हैं कि हमें इतना इंस्टेंट आराम मिलता है। जी बिल्कुल, जैसे आपने सवाल में भी बताया, बिल्कुल हम पेन किलर लेते क्यों हैं? जब भी पेन बेसिकली होता क्या है, पहले तो हम ये समझें कि कोई भी ऐसी अनप्लेजेंट फीलिंग जो हमें ठीक नहीं लगती है, उसको ठीक करने के लिए हम पेन किलर लेते हैं। मतलब वो कुछ भी हो सकता है, या तो हम साइकोलॉजिकल बूस्ट अप करने के लिए भी ले सकते हैं, इवन मूड को अच्छा करने के लिए ले सकते हैं। आपको माइग्रेन हो रहा है, आप इवन अपनी नींद को रेगुलेट करने के लिए, आप डिप्रेस्ड फील कर रहे हैं उसके लिए, तो ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स हैं। अब आपका जो इसमें सवाल था कि पेन किलर काम कैसे करती है, मतलब ये किस तरह से हमें वो जो हम कहते हैं फील गुड फैक्टर कैसे दिलाती है। देखिए, पेन किलर या तो आपको सेडेट कर देगी, मतलब आपको वह एहसास ही नहीं होगा पेन का, या फिर आपका जो फिजियोलॉजी है, आपका जो काम करने का फंक्शन है, उसको चेंज कर देगी, मतलब उसको ऑल्टर कर देगी थोड़ा। आप फील करेंगे कि आप थोड़े टाइम के लिए ज्यादा प्रोडक्टिव हो गए। जो पेन रिसेप्टर होते हैं हमारी बॉडी में, उनकी ये सेंसिटिविटी को कम कर देती है, मतलब वो ब्रेन तक सिग्नल ही नहीं पहुंच पाते कि आपको एक्चुअल में पेन है कि नहीं है। तो वो जो हम फील गुड फैक्टर करने के लिए लेते हैं इसको, वो धीरे धीरे एक हैबिट बन जाती है हमारी। कई बार एक्चुअल में बीमारी होती नहीं है, पर क्योंकि हमें इसको लेने की एक आदत पड़ जाती है, हमें लगता है कि नहीं, इससे हमारा मूड ठीक हो गया, तो हम इसको लेना शुरू कर देते हैं। जी, तो डॉक्टर, अब जैसे कि आपने कहा कि वो सेडेट कर देता है हमारे पेन को, या तो बहुत ही माइल्ड कर देता है, तो हमें समझ में नहीं आता। लेकिन ये जो अगर हम लोग कंटिन्यूअस फ्रिक्वेंटली पेन किलर्स को यूज करते हैं, तो उसके लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स जो है हमारे शरीर पर, ये पेन किलर्स का फ्रिक्वेंटली इस्तेमाल करने का क्या असर पड़ता है, और सबसे पहले असर किस चीज पर पड़ता है, उसके बाद और कौन कौन से ऑर्गन्स है जिसके ऊपर ये पेन किलर्स का ओवरडोज या फ्रिक्वेंट यूज जो है इस पर असर डालती है? देखिए, ये बहुत ही एक जरूरी क्वेश्चन है। बेसिकली हम देख रहे हैं, वैसे तो इंडिया के अंदर ओवर द काउंटर आपने देखा होगा कि ज्यादातर पेन किलर दवाइयां आसानी से मिल जाती है। इवन अभी हमने कोविड के बाद देखा है, स्पेसिफिकली हम बात करें पेन किलर का और ज्यादा रोल क्यों आ गया है, पोस्ट कोविड या लॉन्ग कोविड भी लोगों को प्रॉब्लम्स चल रही है काफी ज्यादा। तो उसके बाद उन्होंने ड्यूरिंग कोविड शुरू किया, और उसके बाद पोस्ट कोविड भी वो उसको लिए जा रहे हैं लॉन्ग टर्म के लिए। इसमें बेसिकली अगर हम देखें पेन किलर को, तो ग्रॉसली हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। हम इसको सिंपली भाषा में मैं समझाऊं तो सबसे ज्यादा इस्तेमाल की जाती है, आपने सुना होगा, पैरासिटामोल। पैरासिटामोल को हालांकि एक सेफ पेन किलर माना जाता है, बट फिर भी उसकी मॉनिटरिंग करना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि वो हम
छोटी सी चीज पे ले लेते हैं, हमें लगता है कि हमें फिवरिश फील हो रहा है, हमने उसको ले लिया, तो उसके जो शॉर्ट टर्म साइड इफेक्ट होते हैं कि कोई भी पेन किलर एक एडिक्शन का काम तो करती है, बट इसमें में जो दूसरी वाली पेन किलर जिसके बारे में बहुत ध्यान से सुनना सबको जरूरी है, जिसको हम कहते हैं NSAIDs, इसको आप बोल सकते हैं NSAID। जो ये NSAID होती है, नॉन स्टीरॉयड एंटी इंफ्लामेटरी ड्रग पेन किलर, इनके अंदर कॉमन पेन किलर्स है जो आप आमतौर पर सुनते भी होंगे और ज्यादातर लोग लेते होंगे, जिसमें डोलो हो गया, वोवरोन, अल्ट्रासेट, कॉम्बीफ्लेम हो गया जिसको हम आमतौर पर लेते रहते हैं, ब्रूफिन हो गया आपका, नेप्रोक्सिन हो गया, नेमोस्लाइड हो गया। ये दवाइयां ऐसी है जिनको अक्सर लेते रहते हैं लोग। अब इसमें दो चीजें हैं, जैसे आपने पूछा कि लॉन्ग टर्म इसके साइड इफेक्ट और कौन से ऑर्गन पे साइड इफेक्ट। एक आपके शॉर्ट टर्म साइड इफेक्ट होते हैं कि लेने के बाद तुरंत जो हमें साइड इफेक्ट होते हैं। देखिए जो ये वाली दवाइयां हैं पेन किलर स्पेसिफिकली, इसकी जो शॉर्ट टर्म जो इमीडिएट थोड़े समय के बाद साइड इफेक्ट होना शुरू होते हैं कि आपका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है ये उस पर सबसे ज्यादा इफेक्ट डालती है। पेट दर्द होना, इनडाइजेशन होना, डायरिया होना, इवन भूख कम लगना। काफी ज्यादा बार लोग कंप्लेंट करते हैं कि मेरा सर भारी हो रहा है। तो ये सब पेन किलर के जो शॉर्ट टर्म साइड इफेक्ट है वो हैं। इसके साथ साथ जैसा मैंने बोला कि डाइजेस्टिव सिस्टम पर इफेक्ट डालती है, जो ज्यादा इफेक्ट डालती है पेट के अंदर ये अल्सर भी कर देती है। और कई बार तो अगर इसके ज्यादा साइड इफेक्ट हो तो परफोरेशन, मतलब वो जो इंटेस्टाइन है वो रप्चर हो जाती है। तो ये हमें बहुत जरूरी है इसको समझना। ऐसा होता क्यों है? क्योंकि जैसे हम पेन किलर लेते हैं तो हमारा जो अंदर का एक म्यूकस सिक्रीशन होता है, मतलब एक तरह का फ्लूइड, ये उसको कम कर देती है और जो एसिड का सिक्रीशन है उसको बढ़ा देती है। तभी ज्यादातर आपने सुना होगा कि पेन किलर खाने के बाद कि अच्छा मुझे बहुत एसिडिटी हो रही है, बहुत एसिडिटी हो रही है, एंटीबायोटिक ज्यादातर और पेन किलर के साथ। तो ये हो गए आपके शॉर्ट टर्म जो एकदम साइड इफेक्ट आपको तुरंत उसके दिखते हैं सेम डे। इसके अलावा जो लॉन्ग टर्म साइड इफेक्ट आपने पूछा वो ज्यादातर, देखिए वैसे पेन किलर ओवरऑल हमारी बॉडी के हर ऑर्गन को अफेक्ट करता है, पर जो सबसे ज्यादा अफेक्ट करता है वो करता है किडनी और लीवर को। क्योंकि ये किडनी से आप देखेंगे कि ये सिक्रीट होती है, उधर से पास होती है कोई भी चीज हमारी, और जो लीवर है उसमें मेटाबोलाइज होती है। तो इसलिए इन दो ऑर्गन्स को ये सबसे ज्यादा अफेक्ट करती है। इसमें एक पेन किलर जैसे डिस्प्रीन को भी कई बार लोग, मैं साथ के साथ बताना चाहूंगा कि उसको भी एज अ पेन किलर ले लेते हैं, जो कि बहुत हानिकारक है, मतलब उससे ब्लीडिंग भी हो सकती है। खासतौर पे अभी हम डेंगू के और पोस्ट मानसून के सीजन में बताते हैं कि आपको कोई भी बुखार है तो ऐसे एकदम से आपको इस तरह से पेन किलर या एसिडिस्प्रिन जैसी दवाइयां नहीं खानी कि उससे ब्लीडिंग होने के चांसेस भी हो जाते हैं। तो ये सब सावधानियां हमें बरतनी बहुत ज्यादा जरूरी है। जी डॉक्टर, तो सर जिस तरीके से आपने इन सारे कॉम्प्लिकेशंस को बताया, लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म, तो क्या इससे एक कंक्लूजन तक ये पहुंचे लोग ये सोचेंगे, तो क्या फिर हमें ये मान लेना चाहिए कि हेडेक या कोई भी इंजरी हुई या कुछ भी हमें हो रहा है जो हमें अच्छा नहीं लग रहा है, अनप्लेजेंट है वो पेन, तो क्या ये मान लें कि पेन किलर नहीं लेना चाहिए या फिर देयर इज अ अदर वे आउट? बिल्कुल बिल्कुल, देखिए इसमें जरूरी है हर चीज का, हम कहते हैं ना कि हर चीज के लिए दवाइयां बनी क्यों है, पेन किलर बनी क्यों है, उसका अगर सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो उसका फायदा है। हम मिस यूज ऑफ पेन किलर के बारे में बात कर रहे हैं, जो लोग मिस यूज करना शुरू कर देते हैं उसमें। पेन किलर हमें कब लेनी चाहिए कि हाँ कोई ऐसी सीरियस साइड इफेक्ट है, कोई ऐसी हिस्ट्री है, आपने बताया ऐसा इंजरी है और कोई ऐसी प्रॉब्लम है जिसके लिए आपके डॉक्टर ने आपको प्रिस्क्राइब किया है। क्योंकि डॉक्टर आपको जब प्रिस्क्रिप्शन देगा तो वो एक पर्टिकुलर समय के लिए देगा कि इतने समय तक लेनी है और इतनी क्वांटिटी में लेनी है। गलत कब हो जाता है, जब हम लगते हैं कोई भी हमारे फ्रेंड्स में, हमारे फ्रेंड सर्कल में, हमारे रिलेशन में कोई भी कि ये मैंने ये वाली दवाई खाई थी, आप दिखाओ, इससे आपको आराम मिलेगा। एक वो, दूसरा अगर डॉक्टर ने आपको प्रिस्क्राइब की है कोई पेन किलर और बोला बस इसको जब दर्द हो आपको तभी लेना है, एस हमें लगता है कि अभी ले ली, फिर उसके बाद फिर थोड़ी देर के बाद ले ली, उसका ओवरडोज ले लिया, उसकी 2 डोजेस के बीच में हमने टाइम कम कर दिया, ये उसका फिर मिसयूज हो गया। और उन्होंने बोला कि आपको ये 3 दिन लेनी है फॉर एग्जांपल, हम उसको 1 हफ्ते तक लिए जा रहे हैं, जैसा मैंने पोस्ट कोविड में बताया कि लोग उसको लिए जा रहे हैं। और इसके अलावा छोटी छोटी चीजों के लिए कि अच्छा हेडेक हो रहा है, पेन किलर ले लिया, मुझे थोड़ा सा बॉडी पेन हो रहा है, अनईजी फील हो रहा है, पेन किलर ले लिया। तो ये वाली चीजें हमें नहीं करनी, जहां पर उसकी रिक्वायरमेंट है वहां पर हमें लेनी है, डॉक्टर ने बोला है उतने समय तक लेनी है, उससे
ज्यादा अधिक समय तक नहीं लेनी, नहीं तो मैंने आपको बताया कि वो जो हम साइड इफेक्ट की बात कर रहे थे उसमें सबसे ज्यादा एक तो हाइपर एसिडिटी आपको करेगा, आपकी एपेटाइट वीक कर देगा। इवन एक और चीज जो हमने सामने देखी है वो बायोकेमिकल इश्यूज पैदा करता है, मतलब आपको हॉर्मोन्स को भी अफेक्ट करता है। और एक जो सबसे ज्यादा इसमें चैलेंज आता है कि जब उसको स्टॉप करने के लिए हम कहते हैं तो एक विड्रॉल सिम्टम आपने देखा होगा कि जब लोग कई बार अल्कोहल या सिगरेट स्मोक को क्विट करते हैं तो उनके अंदर विड्रॉल सिम्टम, इसी तरह से पेन किलर के बाद भी विड्रॉल सिम्टम, मतलब क्योंकि बॉडी उसकी हैबिचुअल हो जाती है, उसको वाला सॉल्ट चाहिए होता है। तो वो एक सबसे ज्यादा इसका गंभीर साइड इफेक्ट माना जाता है कि उसको छोड़ने में भी पेशेंट को काफी ज्यादा परेशानी होती है। इवन इसमें मैं सभी श्रोताओं को बताना चाहूंगा कि घर में भी आप थोड़ा सा ध्यान दें कि अगर आपका कोई फैमिली मेंबर कॉन्टिन्यूस पेन किलर ले रहा है तो हो सकता है उनको पता ही ना हो, वो बीमारी तो हो ही ना, बीमारी तो थोड़े समय के लिए रहती है जिसके लिए हमने ली, बट वो धीरे धीरे एडिक्टिव बन जाती है। तो इसलिए हमें थोड़ा इसमें ध्यान रखना और हमारे फ्रेंड सर्कल में हमारे रिलेटिव उनको अगर ऐसी कोई चीज है तो उसको उनको छोड़ने में उनको हेल्प कराना है। जी सर। तो यहाँ पे एक सवाल ये जिस पर मैं आपसे छोटा सा ब्रीफ चाहूंगी, ये कि ओवर द काउंटर जो ड्रग्स है जो जाते हैं हम लोग ले लेते हैं, उठा लेते हैं और इसे खा लेते हैं, उसको लेकर आप क्या कहना चाहते हैं? ये कितना बड़ा रोल प्ले करता है ये जो पेन किलर्स के मिसयूज में? बिल्कुल बिल्कुल, ये तो देखिए बहुत ही जिस तरह से आसानी से ये सब चीजें मिल जाती है दवाइयाँ कि ठीक है थोड़ा सा मुझे फेवरेज फील हुआ और ले ली हमने दवाई। इनफैक्ट क्या होता है ओवर द काउंटर लेने से हम ये नहीं समझ पाते कि किस तरह लेनी है, कितनी डोज लेनी है, कितने समय के अंतराल में लेनी है और कितने समय तक इसको खाना है, ये सब चीजें हमें पता नहीं होता। वो सिर्फ हम अपने अकॉर्डिंगली उसको लेते रहते हैं। हमें लगा कि नहीं हमें अभी ठीक फील नहीं हुआ, हम दूसरी एक और डोज उसकी ले लेते हैं। तो इसका एक तो नुकसान ये है। फिर हमें ये नहीं पता होता है कि इसको हमें खाली पेट लेना है, इसको किसी और दवा के साथ लेना है। जैसे मैंने अभी आपको बताया ये जो एनसेड दवाइयां जिसके अंदर हमने नाम लिया, काफी पेन किलर्स है, डोलो, अल्ट्रासेट, वोवरन वगैरह, इनके लिए आपको साथ में एंटासिड भी लेनी होती है। मतलब ऐसी दवाइयां जो आपकी एसिडिटी को कम करती है, क्योंकि अगर ये साथ में लेंगे तो जो इसका डैमेज इफेक्ट है वो कम हो जाता है। पर लोग ऐसा करते नहीं है, उनको समझ नहीं आता है, बिकॉज वो ओवर द काउंटर लेते हैं तो वो उसको वैसे ही खा लेते हैं और कई बार खाली पेट भी खा लेते हैं। इसके अलावा इसमें जरूरी हमें होता है कि हमें अपनी लीवर और किडनी फंक्शन टेस्ट भी कराते रहना होता है अगर कोई काफी लंबे समय तक ये दवाई ले रहा है, ताकि हम उन जांच के जरिए ये पता लग पाए कि हमारी लिवर या किडनी पर इफेक्ट पड़ा है या नहीं। जी ठीक है डॉक्टर। तो अभी एक रिपोर्ट पर मैं आपसे बात करना चाहती हूँ कि अभी कुछ ऐसी रिपोर्ट्स आई जिसमें ये बताया गया, एक्सपर्ट्स की चिंता है ये कि हाई डोज जो दवाइयां होती हैं, पेन किलर्स होती हैं, उससे दिल के दौरा पड़ने का जो खतरा है वो बढ़ सकता है। तो ये इसको कितना बड़ा कंसर्न आप मानते हैं उन पेशेंट्स के लिए भी जिनको दिल का दौरा पड़ता है, जिनको वो उस बीमारी से ग्रसित है, उन लोगों के लिए, और जो ये धड़ल्ले से यूज कर रहे हैं उनके लिए भी? तो ये कितना बड़ा कंसर्न है और आप उन लोगों को क्या सलाह देना चाहेंगे? जी बिल्कुल, मैं जैसा हमने अभी बात की कि ओवरऑल हमारे बॉडी के सभी सिस्टम पे इफेक्ट डालता है, जिसमें लिवर, किडनी से लेके आपकी इम्यूनिटी को डाउन करेगा, आपकी जीआई सिस्टम, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल सिस्टम को आपको प्रॉब्लम करेगा। इवन आपका जो मेंटल फंक्शन है ओवरऑल उसको भी ये अफेक्ट करता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम को अफेक्ट करता है। और जैसा आपने बताया हम इसको कहते हैं कार्डियोवेस्कुलर सिस्टम, मतलब ये आपके हार्ट के ऊपर भी इसके अंदर सर्टेन कुछ दवाइयां हैं वो अफेक्ट डालती है। इसीलिए डॉक्टर की परामर्श के साथ आपको पेन किलर को खाना जरूरी है, क्योंकि आप ये नहीं जानेंगे कि कौन सी बॉडी के पार्ट को कौन सी मेडिसिन अफेक्ट करेगी। इस वजह से कई बार इसके साथ हमें इसकी मॉनिटरिंग भी करनी जरूरी होती है और कितने समय तक दवाई लेनी है वो भी जरूरी होती है, क्योंकि हार्ट के साथ हम ये देखें हार्ट अटैक एंड स्ट्रोक दोनों के रिस्क को ये जो है पेन किलर्स बढ़ा देती है। अगर आप इसको लंबे समय तक लेते हैं, बिना प्रिस्क्रिप्शन के आप लेते हैं, तो मेरी तो श्रोताओं से यही निवेदन है कि आप नेचुरल पेन किलर यूज करें, जिसका हम बात करते हैं कि अगर आपको ऐसा कुछ फील हो रहा है, पेन हो रहा है, आप सिकाई करें, आप इवन एक्सरसाइज करें। एक्सरसाइज हमारे जो रिसेप्टर्स होते हैं पेन की, उनकी सेंसिटिविटी को कम कर देता है। आप ये जो स्प्रे वगैरह होती है इसको आप यूज कर सकते हैं। आप हेडेक के लिए जो बाम वगैरह होती है इनको यूज कर सकते हैं। तो आपको ये नेचुरल पेन किलर यूज कर रहे हैं, ना कि टेबलेट फॉर्म में। जी डॉक्टर, एक और रिपोर्ट है सर, एक्सपर्ट्स की चिंता है वो प्रेग्नेंट लेडी को लेकर है।
कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जो औरतें हैं, जो गर्भवती महिलाएं हैं, वो अगर इन पैरासिटामोल्स या कोई भी बाकी पेन किलर्स का इस्तेमाल करती हैं तो ये प्रेगनेंसी के दौरान बहुत ही ये मुश्किल बन सकता है और खासकर बच्चों पर इसका असर पड़ सकता है। तो अभी प्रेग्नेंट लेडी के लिहाज से आप उनको क्या सलाह देना चाहेंगे? ये पेन किलर्स उन्हें किस तरीके से खाना चाहिए या फिर कोई और भी दूसरे ऑप्शंस हैं जो उस वक्त प्रेगनेंसी के दौरान उस जो सर दर्द होता है, कुछ भी जो दर्द महसूस होता है, उससे डील किया जा सके? जी, जी, बिल्कुल। देखिए, जो प्रेग्नेंट वुमेन है हमारी या गर्भवती महिलाएँ, उनके लिए बिल्कुल सावधानी उनको बरतनी ज़रूरी है। पेन किलर या कोई भी दवा उनको बिना अपनी गायनेकोलॉजिस्ट के कंसल्टेशन के नहीं खानी है, क्योंकि उसका साइड इफ़ेक्ट होता है उनके ऊपर भी शरीर में, और जो उनका एम्ब्रियो है अंदर या जो न्यूबॉर्न बेबी है उसके ऊपर भी उसका असर पड़ेगा, फीटस के ऊपर भी। तो इसलिए कोई भी किसी भी तरह की आपको पेन किलर इस्तेमाल नहीं करनी है जब तक आपकी गायनेकोलॉजिस्ट आपको ना बोले, और कितने टाइम के लिए बोल रही है और कितनी डोज वो बोल रही है वो आपकी गायनी आपको डिसाइड करेगी। और उसका भी, जिस तरह से हमने बोला कि आप कुछ भी होम रेमेडीज यूज कीजिए, इस तरह का अगर आपको हेडेक हो रहा है और सब चीज हो रहा है तो आप कोई भी इस तरह की बाम या ऐसी चीज को इस्तेमाल करें, आप मसाज करें, हेड मसाज करें, सिकाई करें। पर जितना हो सके हमें पेन किलर्स को अवॉइड करना है, और बिना डॉक्टर की सलाह के तो प्रेगनेंसी के अंदर आपको पेन किलर्स बिल्कुल भी नहीं लेनी है। जी डॉक्टर, तो इसी के साथ एक सवाल मेरा मेंस्ट्रुएशन को भी लेकर है, पीरियड्स को लेकर भी है कि अक्सर हम जैसे सुनते आते हैं, अब कुछ लोगों के लिए वो महीना, वो जो दिन होता है वो आसान होता है, दर्द नहीं होता, किसी के लिए ये बहुत मुश्किल होता है। तो यहाँ पर कुछ दो चीजें हैं जो घूम फिर कर आती हैं, वो ये कि कहा जाता है कि ऐसे वक्त में जब आपको दर्द हो रहा हो तो सिकाई वकाई करिए और आप पेन किलर्स ना खाएं। लेकिन कुछ लोगों के लिए वो सिकाई भी काम नहीं करती है, तो वो इस कंफ्यूजन में रहते हैं कि पेन किलर्स लें कि ना लें। तो ये जो कंफ्यूजन है, जो इसको जो बना रहता है हमेशा पीरियड्स को लेकर, पीरियड्स पेन को लेकर, तो ऐसे में जी, उन लोगों के लिए आप क्या सलाह देना चाहेंगे जिनके लिए ये पीरियड्स पेन सह पाना बड़ा मुश्किल होता है और उस वक्त वो ये सोच नहीं पाते हैं कि भाई पेन किलर ले कि ना लें, क्योंकि लोग कहते हैं कि आपको आगे चलकर प्रेगनेंसी के दौरान आपको दिक्कत होगी, आप कंसीव करने में आपको दिक्कत होगी, ये सारी चीजें चल रही होती हैं। तो फिर आप इस कंफ्यूजन को कैसे एक क्लियर करना चाहेंगे, पूरी तस्वीर को? बिल्कुल, बिल्कुल। देखिए, इस कन्फ्यूजन को इसी तरह से क्लियर करना चाहेंगे कि एक तो सबसे इसमें सिंपल फॉर्मूला है कि अगर आपको ज़रूरत महसूस हो रही है कि आपको पेन किलर लेने की आवश्यकता है, तो ज़रूरी है कि आपको डॉक्टर की सलाह पर लेनी है इसमें, और जितना डोज़ बताई गई है, आपको उतना डोज़ लेनी है, उससे ज़्यादा आपको डोज़ नहीं लेनी है। आप इसको लीजिए, फुल ग्लास पानी के साथ लीजिए। कई बार क्या होता है, हमने पेन किलर ली थोड़ी-सी और 2 घूँट पानी पिया, और नहीं, आप उसको पूरे ग्लास के साथ पीजिए। अगर आपको 2 डोज़ेज़ बताई गई है तो 2 डोज़ेज़ लेनी है, ये नहीं कि आपने फिर और एक एक्स्ट्रा डोज़ ले ली। वहाँ पर जो एक्स्ट्रा होता है वही हमारा जो मेजर साइड इफेक्ट का कारण होता है, क्योंकि जो डोज़ है वो पर्टिकुलरली डॉक्टर आपको बताता है कि इतनी डोज़ेज़ में हम दें तो इसका फिर हमारे को लॉन्ग टर्म साइड इफेक्ट नहीं होगा। तो अपने डॉक्टर के संपर्क में ज़रूर रहें। इसके अलावा जैसे आपने मेंस्ट्रुएशन के बारे में बात की, यही प्रिंसिपल लागू होता है आपकी जो ब्रेस्ट फीडिंग वाली हमारी मदर्स हैं उनके लिए भी। वो भी बिना डॉक्टर की सलाह के इस तरह से पेन किलर ना खाएं, क्योंकि उसका बच्चे के ऊपर भी इफेक्ट आता है। जी सर, एक जो सबसे बड़ा अभी मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ वो एंटीबायोटिक्स को लेकर है। जैसे कि आप कोरोना के इस पूरे दौरान हमने देखा कि एंटीबायोटिक्स का जो क्रेज है वो पहले से भी बढ़ा हुआ था। अब सर्दी जुकाम हुई, आपकी नाक से पानी आ रहा है, आपको बहुत मुश्किल हो, दर्द हो रहा है, आपने एंटीबायोटिक का डोज ले लिया, ठीक है, और वो डोज आप फ्रिक्वेंटली, अगर आपको महीने में अगले महीने भी सर्दी हो गई तो आपने वो डोज ले लिया। तो ये एंटीबायोटिक्स को लेकर जो लोगों के अंदर ये कि कुछ भी हो जाए एंटीबायोटिक्स ले ले और खत्म करें मामला, तो ये एंटीबायोटिक्स को लेकर आप कैसे करना, मतलब इसके डोज को लेकर आप कैसे क्लैरिटी हमारे लिसनर्स को देना चाहते हैं कि कब इस्तेमाल करें इसको, कितने डोज से इस्तेमाल करें, क्योंकि ये एंटीबायोटिक्स को लेकर और भी बस कई खबरें आती रहती हैं कि नहीं लेना चाहिए, उसका एक डोज क्लियर होना चाहिए। तो एक बार अगर आप एंटीबायोटिक्स को लेकर बता सकें तो। देखिए, आपने बहुत ही अच्छा सवाल पूछा है। लिसनर्स को ये जान लेना बहुत
ज्यादा जरूरी है कि एंटीबायोटिक का, जिस तरह से हम पेन किलर की बात करें, एंटीबायोटिक्स का भी हम, ऐसा नहीं होता कि छोटी सी प्रॉब्लम में हम एंटीबायोटिक खाना शुरू कर दें, क्योंकि एंटीबायोटिक का भी एक समय निर्धारित होता है कि आपको 3 डेज की खानी है या आपको 5 डेज की खानी है। लोग क्या करते हैं कि एंटीबायोटिक लिया ओवर द काउंटर और 2 डोज खा ली, उनको ठीक फील हो रहा है और उसके बाद उन्होंने छोड़ दी। वो और ज्यादा नुकसानदायक होता है, वो रेजिस्टेंट हो जाती है। हम जब कई बार टेस्ट करते हैं पेशेंट का तो पता लगता है ये एंटीबायोटिक भी काम नहीं करेगी, ये एंटीबायोटिक भी, जब इमरजेंसी होगी ये एंटीबायोटिक भी, क्योंकि वो उसका मिसयूज कर चुके होते हैं काफी हद तक। छोटा मोटा अगर हमें इवन आप जैसे कोविड की बात कर रहे थे, देखिए कोविड में एंटीबायोटिक का रोल नहीं है, एक वायरल डिजीज है वो। इस तरह से अब जैसे सीजन चेंज हो रहा है, वायरल सीजन के अंदर एंटीबायोटिक का वायरल हमें हो जाता है, उसमें एंटीबायोटिक का तो कोई रोल ही नहीं है, तो वो एंटीबायोटिक्स हमें नहीं खानी है। उसके भी उस तरह से जो शॉर्ट टर्म साइड इफेक्ट, हमारा एपेटाइट खराब हो जाएगा, हमारा सिस्टम, ओवरऑल डाइजेस्टिव सिस्टम पूरी तरह से डिस्टर्ब होगा। उसके लॉन्ग टर्म साइड इफेक्ट तो जैसे मैंने आपको बताया कि वो रेजिस्टेंट हो जाएगी, काम ही नहीं करेगी आगे आपको जब उसकी जरूरत पड़ेगी। तो उसके शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म दोनों ही साइड इफेक्ट है। आपकी इंटेस्टाइन के फ्लोरा को वो डैमेज कर देती है, मतलब आपके डाइजेशन में जब भी आप कुछ खाएंगे आपकी एब्जॉर्प्शन ठीक तरीके से नहीं होगी न्यूट्रिएंट्स की। उसके साथ फिर हमें उसको ठीक करने के लिए आपको प्रोबायोटिक्स और ऐसी काफी चीजें देनी पड़ती है। बट इसलिए बिल्कुल लिसनर से ये रिक्वेस्ट है कि एंटीबायोटिक्स को आप छोटी मोटी चीजों के लिए एकदम से इस्तेमाल ना करें, और अगर आपने शुरू की है तो उसकी पूरी एक जो है समय सीमा होती है, उस तक उसको पूरा कंप्लीट करना है। अगर डॉक्टर ने 3 दिन बोला तो 3 दिन, 5 दिन बुलाया तो 5 दिन अगर लेनी पड़ रही है। बट सिंपल वायरल वगैरह, सर्दी जुकाम वगैरह, इसके अंदर आप एंटीबायोटिक का इस्तेमाल बिल्कुल भी ना करें। ठीक है सर। तो सर जैसे ओवरऑल कुल मिलाकर करें तो सारा जो मामला है वो हमारे एडिक्शन का ही है, पेन किलर्स को लेकर। तो ये एडिक्शन को कैसे तोड़े? जैसे कि अभी आप कुछ दिन पहले बता रहे थे कि पेन किलर्स के अलावा भी आपके पास कुछ ऑप्शंस है, जैसे सिकाई करना, एक्सरसाइज भी करना, उन सब को लेकर। तो मैं एक बार आपसे फिर से एक छोटा सा ब्रीफ लेना चाहूंगी लास्ट में कि ये एडिक्शन को कैसे तोड़े और पेन किलर्स ना लेना पड़े, उसकी जगह पे और क्या क्या चीजें हमें करने की जरूरत है। जी जी बिल्कुल। देखिए जिस हिसाब से एडिक्शन को तोड़ने के लिए पहले आपको उसके साइड इफेक्ट्स जानना जरूरी है, जिसके बारे में आज ये प्रोग्राम भी हुआ है और आपको बताया भी गया है। कुछ दवाइयां हैं जो तो बहुत ही ज्यादा एडिक्टिव होती है पेन किलर में, जिसमें ट्रेमेडोल, मॉर्फिन, कोडीन, ये तो बिल्कुल एडिक्टिव होती है, जो आपकी इवन सोचने की क्षमता को, आपकी डिसीजन मेकिंग की क्षमता को, आपकी मेमोरी को भी इफेक्ट करती है। आप गाड़ी चलाएंगे उसमें भी आपको दिक्कत आएगी। ऐसे बहुत सारे इसके साइड इफेक्ट हैं। अब जैसा आपने सवाल पूछा कि ठीक है, हमें लग रहा है कि हमें आदत पड़ गई है इसकी, या जो भी है, हम इसको किस तरह से छोड़ें। देखिए इसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि एक तो हमें उसका ऑल्टरनेट की, कोई भी इस तरह का पेन किलर पेन होता है, थोड़ा सा आपको टाइम लगेगा, बॉडी थोड़ा सा रिएक्ट करेगी, क्योंकि वो एक, जैसा मैंने आपको बताया कि वो एक विड्रॉल सिम्टम होता है। आप ये मान के चलिए कि आपकी इस पे डिपेंडेंसी हो गई है, तो ऐसे किसी चीज पे डिपेंडेंसी हो जाती है तो बॉडी हमारी इस तरह से रिएक्ट करती है। बट वो थोड़े समय के लिए होगा, आपको थोड़ा समय वो उसको निकालना है। आप नेचुरल चीजें लीजिए, आप कुछ ग्रीन टी वगैरह अच्छी कुछ आप ले सकते हैं, थोड़ा सा आप अपने माइंड को डाइवर्ट कर सकते हैं। आप मेडिटेशन कीजिए, कुछ अच्छा म्यूजिक सुनिए जब आपको ऐसा लगता है कि नहीं मुझे अनईजी फील हो रहा है, अनप्लेजेंट फील हो रहा है और मुझे ये दवाई खानी है। अपने बिल्कुल नजदीक ना रखें। कई बार लोग क्या होता है कि अपने डेस्क पे रखते हैं, इतना एक्सेसिबल कि अच्छा कुछ हुआ, बैग खोला और दवाई खा ली। ये सर दर्द हुआ, अच्छा ये खोला, ये दवाई नहीं। उसको अपने से दूर रखिए। अगर आपके पास नहीं है तो फिर भी आप थोड़ा सोचोगे कि नहीं मैं चलो ये कर लेती हूँ, इसका ऑल्टरनेटिव। बट एकदम आप अपने पास रखोगे तो आपको लगेगा और आप तुरंत खा लोगे। छोटा सा कोई स्टिमुलेंट आएगा आप खा लेंगे। तो बिल्कुल आपको ये नहीं खानी। आपको ध्यान देना है कि देखिए अगर कोई लॉन्ग टर्म साइड इफेक्ट आपको हो गया तो उसको रिवर्स कर पाना बहुत ज्यादा मुश्किल है। शॉर्ट टर्म जो साइड इफेक्ट है चलिए उसको हम करेक्ट कर ले, पर लॉन्ग टर्म जैसे मैंने आपको बताया कि लिवर, किडनी, ऐसी चीजें और आजकल आ भी रही है। हम देख रहे हैं कि लोगों को स्पेसिफिकली हिस्ट्री जब पूछी जाती है कि नहीं मैंने पेन किलर्स का बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया और फिर वो किस तरह से मतलब अपनी किडनी स्कोर उनको ठीक नहीं कर पाते हैं। तो इसलिए सबसे मेरी रिक्वेस्ट है, निवेदन है, आप एक्सरसाइज कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, मसाज, सिकाई, स्प्रे, बाम, इन सब चीजों का इस्तेमाल कीजिए। तो निश्चित तौर पे आप, अगर आप एडिक्टिव हो गए पेन किलर से, तो आप निश्चित तौर पे उसे छोड़ पाएंगे। जी डॉक्टर, ओके। तो बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर हमसे बातचीत करने के लिए और अपने इतने बिजी शेड्यूल से आपने हमारे लिए 20 से 25 मिनट का
टाइम निकाला। सो वेरी वेरी थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। इतना इम्पोर्टेंट टॉपिक को आपने एस्केलेट किया और लोगों को इसके प्रति जागरूक कराया। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे डॉक्टर समीर भाटी। अब मुझे दीजिए इजाजत और सुनते रहिए आज तक रेडियो। नमस्कार।